पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं,
इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, ए परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता कर ओ प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिली है और पीआर मिला है, इसके लिए धन्यवाद। स्वीडन जाने के लिए वीज़ा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। 78 दिन के पश्चात हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 से छुटकारा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कैटरेक्ट की सर्जरी अच्छी तरह से हुई है, इसके लिए धन्यवाद। सेफ डिलीवरी के लिए धन्यवाद देते हैं। एक अच्छा मैरिज प्रपोजल आया है, इसके लिए धन्यवाद। ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। यूके जाने के लिए एक व्यक्ति वीज़ा चाहता है। पीठ का दर्द और सियाटिक पेन का दर्द है, इसे चंगाई मिलने के लिए निवेदन आया है। चमड़ का रोग है और साथ ही साथ पेट में दर्द है, इसे चंगाई चाहते हैं। दुबई एयरपोर्ट में आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स अच्छी तरह से आ जाएं, इसके लिए निवेदन आया है। डीएड एग्ज़ाम्स पास होने के लिए एक निवेदन आया है। मैरिज प्रपोजल आ जाएं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है।
पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके लिए चाहता है कि इसको चंगाई मिल जाए। मानसिक दबाव, मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, कन्वल्शंस हो रहे हैं और इस प्रकार से बहुत सारे उलझने निर्माण हुए हैं। इसके लिए व्यक्ति चाहता है कि उनकी सेहत अच्छी हो जाए और इस सब बीमारियों से उसको छुटकारा मिले। IELTS एग्ज़ामिनेशन में यश मिलने के लिए प्रार्थना हम करें। बिजनेस लाइसेंस मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एक युवक है जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में है, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, इसके लिए निवेदन। एक व्यक्ति 6 महीने से OCD के प्रॉब्लम से उलझा हुआ है, चाहता है उसको चंगाई मिले पूरी तरह से। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति निवेदन करता है उसको चंगाई मिलने के लिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करता है उसको चंगाई मिले। बच्चे का वरदान मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने विनतियाँ की हैं। घर में शांति एवं सबको अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो, इसलिए निवेदन आया है। एक 60 वर्ष का व्यक्ति है जिनको हार्ट अटैक हुआ है, उसकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति आर्टिफिशियल लंग मशीन में है, उसको जल्द से जल्द फिर अपने घर लौट आने का प्रभु ने कृपा दे, इसके लिए निवेदन कर रहा है। एक व्यक्ति के WBC काउंट बढ़ गए हैं, नॉर्मल आने के लिए निवेदन कर रहे हैं। एक स्त्री है जो अब 9वें महीने में है, चाहते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी अच्छी तरह से हो जाए और कोविड से भी उसको मुक्तता मिले। कनाडा जाने के लिए इमिग्रेशन मिल जाए और वहाँ पर PR मिल जाए, एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति को सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है, इसके लिए वो चाहता है कि उसको इस परेशानी में से छुटकारा मिले। शांति एवं घर में सामंजस्यपना हो जाए और इस प्रकार से घर पर शांति हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने निवेदन किए हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त उन लोगों के लिए जो कैंसर से पीड़ित है, वो चाहे दिमाग का कैंसर हो, यूटेरस का, पैनक्रियास का, स्किन, लंग, ऐसे विविध प्रकार के जो कैंसर्स हैं, सभी लोगों को इससे मुक्ति मिल जाए और सभी लोग जो पीड़ित हैं उनको चंगाई मिल जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। खास कर इस महामारी से जो हम लड़ रहे हैं, जल्द से जल्द पूरा विश्व इस कोविड-19 से छुटकारा पाएँ, इसके लिए भी हम प्रार्थना करें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवें, इसलिए हमारी सहायता कर।
आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। एक विशेष सूचना है, कृपया ध्यान देखिए कि अब तक हमारा नवीना ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही रहेगा, लेकिन आप बुधवार के दिन सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर 8 बजे तक इस चर्च में, इस कलीसिया में आ सकते हैं और प्रार्थना कर कर चले जा सकते हैं। कृपया करके जो हमारे अशर्स हैं उनका मार्गदर्शन आप पाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नवंबर की 2 तारीख जो है, हम उस दिन जो परलोक सिधार चुके हैं उनको हम याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में ये डर रहता है। डर इस बात का है कि जो परलोक सिधार चुके हैं उनकी आत्मा कहाँ रहेगी, कैसी है, वे लोग कैसे हैं, वो लोग हमें आकर सताते होंगे। इस प्रकार के डर के मारे बहुत सारे लोग कुछ करते रहते हैं। विशेषता डर के मारे ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, प्रेम के मारे नहीं। हम एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसके लिए हम अवश्य प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक जब व्यक्ति डर के मारे करता है तो उस वक्त कुछ शंकाएं पैदा होती है। हम डरते हैं इसलिए प्रार्थना करते हैं, हमें प्रेम है इसके लिए नहीं करते हैं। उन दिनों में हम देखते हैं प्रभु के पास बहुत सारे लोग आते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, हमारे व्यक्ति से हम बिछड़ चुके हैं, ये दर्द हमको महसूस होता है। लेकिन क्या ये दर्द मिटाने का कोई रास्ता है? हमारा केवल एक संबंध टूट चुका है, लेकिन वाकई रूप से हमारा प्रेम उस व्यक्ति के प्रति हमेशा रहेगा और रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम ऐसे चीज़ें करते हैं जो हमें पुराने काल में किया जाता था, इसके लिए हम कर रहे हैं, या ये हमारी पीढ़ी से होता आ रहा है, इसके लिए हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उन दिन में कुछ खाद्य पदार्थ बनाते हैं, खास कर जो परलोक सिधार चुके हैं उनके लिए, उनको जो अच्छा लगता था वो पदार्थ बाहर रखते हैं, सोचते हैं कि उनकी आत्मा आ जाएं और वो खाएं। और इस प्रकार की जो एक सोच इंसान के मन में है वो गलत सोच है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे चाहने वाले प्रभु के पास हमेशा रहें तो उनके लिए प्रार्थना करना अवश्य होगा, कि कभी भूलना नहीं कि हम जब प्रार्थना में जाते हैं, मिसा में जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहें। तो जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना जल्द वो प्रभु के चरणों में जा सकते हैं, अवश्य रूप से। और इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कुछ गलतफहमियां हैं हमारे दिमाग में, उसको हमें निकालना है। हो सकता है उन दिनों में हम कुछ अच्छा कार्य करें, केवल खाना रखने से कोई फ़ायदा नहीं। वही पैसे कुछ हम दूसरों को दान कर सकते हैं, जो गरीब हैं उनको हम खाना दे सकते हैं,
तो ये उचित होगा, उचित रूप से सही होगा। क्योंकि हमारे दिमाग में जो ब्रह्म है उसको हम जाहिर करते हैं। प्यार इंसान से ज़रूर है, हम खोए हुए हैं और अब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना करना अच्छी होगा और उचित होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जब छोटा था तो वास्तविक रूप में मैं देखता था कि बहुत सारे लोग कब्र पर जाते थे, मोमबत्तियाँ जलाते थे, हार डालते थे, फूल चढ़ाते थे और उस प्रकार से अपना प्यार व्यक्त करते थे। ज़्यादातर हम व्यक्त करते हैं प्यार जब इंसान इस धरती पर से चल बसा हो, लेकिन जब जिंदा था उसके लिए हमने क्या किया उस पर आज हमें गौर करना है। जब एक व्यक्ति मेरे साथ था तो किस प्रकार से मैंने अपना प्रेम उसको दिया। उस टाइम पर मैं भूल गया कि मुझे प्रेम देना था। मरने के बाद में मुझे डर लगता है कि कहीं ये आत्मा मुझे आकर सताए नहीं, क्योंकि जब जीवित था तभी मैंने उसको बहुत तंग कर दिया है। और इस डर के मारे मैं चाहता हूँ कोई अच्छा कार्य करूँ, क्योंकि मेरे दिल में डर बैठा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो आत्मा है हमसे विनती करते हैं कि उनके लिए हम सदा प्रार्थना करें। और यही नहीं, जब इस संसार में हम रहते हैं तो विशेष प्रकार से जो हमारा एक संबंध व्यक्तियों से जुड़ा है, इसको हम हमेशा कायम रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। और जब जीवित एक व्यक्ति है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस स्नेह की भावना कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे उस व्यक्ति के लिए हम कुछ क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। यदि हम जब व्यक्ति जीवित हो तो उसको हम सम्मानित रूप से देखें, उनको उनका न्याय दे दें, वो जो चाहते हैं उसके लिए करें, तो ऐसा हम करते हैं तो अवश्य इस जगत पर शांति होगी। मरने के बाद में हम व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बोलते भी हैं, वो व्यक्ति ऐसा था, व्यक्ति इतना बहुत अच्छा था, लेकिन मरने के बाद में उसका क्या फ़ायदा हो। जब वो जीवित था क्या मैंने उसे कहा कि तुम्हारे अंदर इतने इतने अच्छे हुनर हैं, मुझे पसंद है, आप बहुत अच्छे कलाकार हो। अच्छे शब्द मैंने कहा नहीं। मरने के बाद में मुझे याद आता है ये सब कुछ मैंने करना चाहिए था, और बाद में मैं कहता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अवश्य ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो इस जगत से चले जाते हैं वो केवल अपना स्थान बदलते हैं, उनके संबंध हमेशा रहेंगे। और जितना हम उनके लिए प्रार्थना करें वह उनके लिए भी लाभदायक होगा। और ऐसे मत सोचिए कि केवल हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और केवल हमें उनके लिए प्रार्थना करें। हम सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं उन सब परलोक सिधार चुके व्यक्तियों के लिए, ताकि अवश्य रूप से उनकी आत्मा प्रभु के हाथों में हो। आज भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना इसी प्रकार से करते रहें हर दिन हर समय, कि जब हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं समय ऐसा आ सकता है कि मेरे लिए भी जब मैं मृत्यु के तट पर हूँ या मेरी मृत्यु हो जाएगी तब मेरे लिए भी बहुत सारे लोग प्रार्थना करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण भाग यह है कि जब व्यक्ति जीवित रहता है उसके लिए हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए माता मरियम से हम प्रार्थना करें। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन।
परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमेन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, मेरी माँ प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, मेरी माँ प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी, वरदानों की दायिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, मेरी माँ प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, मेरी माँ प्रभु की माँ। दलितों की तुम मोहिनी,
की माँ हर मानव की सहायिनी हर मानव की सहायिनी माँ मेरी माँ प्रभु की माँ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ सुन ले माँ दुआ मेरी सुन ले माँ दुआ मेरी हर मानव की सहायिनी हर मानव की सहायिनी माँ मेरी माँ प्रभु की माँ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ हर मानव की सहायिनी हर मानव की सहायिनी माँ मेरी माँ प्रभु की माँ 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 माँ मेरी माँ आओ हम झुके करें उसका मान संस्कार जो सबसे महान हम झुके करें उसका मान संस्कार जो सबसे महान ये पूजा का रूप है नूतन जिसको हम पहचान न पाए आओ हम झुके करें उसका मान संस्कार जो सबसे महान तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है। जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तुझे युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा तीरसदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्गमन, धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।